हार्दिक अभिनंदन सभी गाँव के जो हमारे राज्यपाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हार्दिक अभिनंदन बाबी जी। और सबसे बड़ी बात हमारे सहयोगी रहे हमेशा ही जो करम जी हमारे बीच में पहुंचे। हार्दिक अभिनंदन। छात्राएं आगे जाती हैं और इसी प्रकार के आपके स्कूल के इतने छात्र निकल गए हैं। आपकी बार हिसार, कोटा और दिल्ली में बहुत सारे बच्चे हमारे गए हैं पहले बच्चों से इंस्पायर होकर के। आपकी बात सीख कर चले गए हैं कुछ। आप सभी को नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सम्मान के योग्य समझा। और जैसा कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरे जो पहला श्रेय जाता है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मतलब ये आज से 7-8 साल पहले की बात है जब इनको फैसला लेना था कि मुझे बाहर भेजना है। तो इन्होंने मुझे वैसे चंडीगढ़ भेजा था पहले ड्रॉप ईयर में, मतलब 12th के बाद। और वो फैसला मुझे लगता है उस टाइम का सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि गांव में बहुत रेयर, मैं कहूँगी मतलब पहले या दूसरे ही होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी दूर भेजा था। अब तो बहुत भेज रहे हैं, पर मेरा बहुत बड़ा थैंक यू जाता है मेरे पेरेंट्स को। उन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया और कभी ना हारने का हौसला दिया। और मेरा दूसरा और बहुत बड़ा धन्यवाद जाता है इस स्कूल को जिसने मेरे सपनों की नींव रखी, और मैं उस नींव को कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि जो टीनेज होती है बचपन से लेके, उसमें ही एक बच्चा अपने सपने डिसाइड करता है, एम रखता है कि मुझे ये बनना है। और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन और एथिक्स जो यहाँ सिखाए गए मुझे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बेस्ट कहूँगी मैं। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी बच्चों से, कि सपना देखना ना छोड़ें और उस अपने सपने से स्टिक हो कि और मेहनत करो उसके लिए कि मुझे कुछ बनना है। जैसा कि बोला, जैसे सर जी ने बोला कि मतलब आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अगर ये नहीं बनना है एजुकेशन में, नहीं तो स्पोर्ट्स में कुछ बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है। पर जो भी बनना है उसके लिए मेहनत करें, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो आप सभी मेहनत करें, पढ़ते रहें, और अगर अपनी हॉबीज हैं जैसे कुछ बनने के लिए, उन हॉबीज पे काम करें। और मैं थैंक यू करूंगी सभी टीचर्स का कि आप सभी इतनी मेहनत करते हैं। हम सबको हमारा सपना पूरा करने के लिए जो आप मेहनत करते हैं वो उसका कुछ भी कंपैरिजन नहीं है किसी से भी। और प्रिंसिपल सर का तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि शुरू से ही हम इनकी शरण में हैं। हम सभी 4 बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, तो इन्होंने हमें शुरू से जो संस्कार दिए हैं, जो एजुकेशन मिली है, बुरे वक्त में साथ दिया है। इन्होंने फीस को इतनी कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी एजुकेशन को दी है। थैंक यू सो मच। किसी को भी कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम समृति है। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपने मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट की ना, वैसे तो होता है कि डिफिकल्टीज आएगी, आई भी होगी, आपने उन्हें फेस कैसे किया? मतलब अभी भी होता है, मान लो पढ़ते हैं कुछ याद नहीं होता है, कभी टेस्ट में पिट लें तो ये सोचते हैं छोड़ दो पढ़ाई, क्या पढ़ना है, बस आगे देखेंगे कुछ होगा तो। मतलब डिप्रेशन भी आया होगा कभी, तो ये भी मन किया होगा गिव अप कर दें, तो मतलब कैसे आपने किया? मैं बताती हूँ इस स्टोरी के पीछे। मुझे हुआ था डिप्रेशन जब मैंने एमबीबीएस के लिए तैयारी की थी। नीट में ड्रॉप किया था, लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मतलब कुछ है भी जनरल में तो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होती है क्वालिफाई करने के लिए, तो क्वालिफाइड था पर इतनी अच्छी रैंक नहीं थी कि मैं एडमिशन हो जाए। उस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में गई थी। मैं रो रही थी जिस दिन मतलब वो आई थी ना, आंसर शीट आती है, वो आंसर की आती है, मैच करते हैं। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। इन्होंने कहा ये तो एक स्टेप है जिंदगी का कि और भी डिफिकल्टीज आएंगी, अभी तो तुम्हारी एज ही क्या, अगर तुम इस एज में डिप्रेशन लाओगे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो ऐसा होता है कि आप हारते हो, लेकिन ये हार नहीं है, जब आप उठने से मना कर देते हो वो हार होती है। तो फिर मैंने तैयारी की, मैंने बीएमएस की, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, मैंने अच्छी तैयारी के साथ पेपर दिया, मेरा क्वालिफाई हुआ और मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। और डिग्री कंप्लीट होते ही मैं इंटर्नशिप में थी जब ये एग्ज़ाम हुआ, और मैंने उसके लिए भी मेहनत की एग्ज़ाम के लिए, और दिन रात मेहनत करके फिर जो एग्ज़ाम में मार्क्स आए, मैं खुद बिलीव नहीं कर रही थी कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
आपका डॉक्टर बनने के पीछे क्या मोटिव था, समाज सेवा या फिर बस पैसे? आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है रिश्वत वाला। मेरा पहला मोटिव था कि मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर चाहिए। मुझे सिंपल ज्योति नहीं रहना, अपनी एक अलग पहचान बनानी है, डॉक्टर ज्योति बनना है। उस समय ना मुझे पैसों का इतना पता था। जब मैंने डिसाइड किया, मैं 8th क्लास में थी। फिर उसके बाद तब थोड़ा थोड़ा जब सब डिसाइड करे थे, एक बार तो मैंने ये भी सोचा था मैं ये होस्टेस बनूंगी, पर वो है ना कि क्लासेस के साथ हमें जब जिंदगी समझ आती है हमें पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अलग पहचान बनानी है, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, डॉक्टर ज्योति भूल बुलाना है खुद को। ये मेरा मोटिव था। और एक आपसे ये पूछना था कि ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि मेरे को अगर यह करती तो मेरी ज़्यादा बढ़िया रैंक आती, सिलेक्शन होता, वो जो आपको लगा कि ये गलत किया, मैंने ऐसे करना चाहिए था? ये मैं बताती हूँ, जो मेरा ड्रॉप ईयर का रिजल्ट था वो शायद इसलिए था कि मेरे हार्ड वर्क में कमी थी। तब मैंने ज़्यादा हार्ड वर्क शायद थोड़ा और ज़्यादा कर लिया होता। मैंने किया था बट शायद उतना नहीं कर पाई मैं जितना रिक्वायरमेंट थी इस टाइम की। क्या मैं 11th-12th से ही इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? कर देनी चाहिए। या फिर 10th में ही मतलब पहले से ही 11th-12th का थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए? जैसे कई सारे टॉपर कहते हैं भी मैंने 10th से करी, 9th से करी, 11th की NCERT कर दी, वो कर दी। आपके हिसाब से क्या 10th के बोर्ड पे ही फोकस करना चाहिए या फिर वो भी करना चाहिए? दोनों में डिफरेंस क्या है आप ये बताइए। जैसे अगर हम NCERT अच्छे से पढ़ रहे हैं, नीट के लिए भी हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसकी एक एक लाइन हम याद कर रहे हैं, वो हमारी नीट की प्रिपरेशन हो जाती है। बिल्कुल हमें सिर्फ पास ही होना है, वो हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाती है। तो जो आप अगर याद करोगे अच्छे से एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन है कि जैसे हम तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, अगर आगे पेपर हो ना तो हम करते हैं हाय पेपर आ गया, वैसे हम जो याद करते हैं ना वो भी भूल जाते हैं। तो इसे मैनेज कैसे करते हैं? ये जो स्ट्रेस है ना, जो नेगेटिव स्ट्रेस की आप बात करें कि एकदम से उस स्ट्रेस में हम सब भूल जाते हैं, आप उस स्ट्रेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। जो ये एकदम से स्ट्रेस होता है ना, बहुत अच्छा मोटिवेशन करता है कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा करना है और इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आप कोशिश करें कि उस नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें और आप सोचें कि हाँ अभी तो है टाइम और इस टाइम में मुझे इतना करना है, स्पीड डबल हो जाए आपकी याद करने की। ये नहीं है कि केवल एजुकेशन में, यदि आप कोई नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं तब भी हम उसको एक लैपटॉप दे करके सम्मानित करेंगे। 51,000 की राशि आज जिस प्रकार से डॉक्टर ज्योति को हम इसी प्रकार से सम्मानित करने जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूं इनके पेरेंट्स को जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और इस ऊंचाई तक पहुंचाया, और खुद बच्चे ने इतनी मेहनत की। और आज के टाइम में अगर कोई इस प्रकार के अचीवमेंट लेके आता है तो पूरे आसपास के लोग ये जानने के लिए इच्छुक हो जाते हैं आपने किस प्रकार, और साथ में पड़ोसी भी अपनी बेटी को इसी प्रकार से, अपने बेटे को इसी प्रकार से कहीं से भी किसी भी प्रकार रेंज करके उसे एक अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेजने की कोशिश में रहते हैं कि कहाँ किस इंस्टीट्यूट में इसको दाखिल कराएं, कहाँ एक अच्छी एजुकेशन। श्री सुबह सिंह के नाम पर हमें एक सोफा भेंट किया है, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जैसा भी मैंने अभी बताया कि मैंने एक लैपटॉप डॉक्टर ज्योति को दे दिया है ताकि इसके लिए आज लैपटॉप की हर बच्चे को जरूरत है, हर डॉक्टर को जरूरत है, हर स्टूडेंट को जरूरत है। और ये एक छोटा सा सामान है स्कूल की तरफ से। मैंने यही कहा है कि जो भी नेशनल अचीवमेंट लेके आएगा, स्पोर्ट्स में भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एजुकेशन में किसी भी फील्ड में हो सकती है। आप आए और इस प्रकार का एक छोटा सा सामान हमारे विद्यालय से, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, ये सामान नहीं है, ये तो एक छोटा सा मोटिवेशन है, एक छोटा सा समान है। और आपका सबसे बड़ी अचीवमेंट तो आप जिस ओहदे पे बैठे हैं, जिस फील्ड में आप गए हैं, तो वो सबसे बड़ा सम्मान आपके लिए है। तो प्यारे बच्चों, क्लैपिंग करते जोरदार पूरे तंत्र का, तालियां कम पड़ती जा रही है, इतना जोश आप